किसी ने कहा है शरीर का बल से बड़ा बुद्धि का बल होता है, बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो लोग शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं वो फेल हो जाते हैं, मगर जो बुद्धि का बल जो रखता है वो हमेशा पास होते हैं। तो तुम्हारे समक्ष एक भगवान बुद्ध की जातक कथा से कहानी लेकर के चला। बात उस समय की है कि एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। जब हाथियों का झुंड रहता था, उसी झुंड के पास एक चिड़िया रहती थी। जब वो झुंड आता था, जो चिड़िया वहां रहती थी, वहीं पर आकर के वो हाथी जो थे वो कलहली करते थे, वहां झूमते थे, वहां लेटते थे। तो चिड़िया जो थी, वहां पर जो हाथी घूमते थे ना, वहां पर चिड़ियों ने अंडे दिए। एक चिड़िया ने वहां पर अंडा दे दिया और वो सबसे गुजारिश करती है कि मैंने यहां पर अपने अंडे दिए तो उसे कैसे बचाऊं। धीरे धीरे धम प्रेमियों वो अंडा फूटे और फूटने के बाद उसमें से बच्चे निकले। जब बच्चे निकले तो वो चिड़िया थी, वो हाथियों के पास आई और बोली, हे गजराज, दोनों पंखों को ऊपर करने के बाद नमन करने लगी कि हे गजराज, मेरे यहां पर बच्चे, उन्हें बचा देना, उन्हें पैरों से मत खोदना। उसी समय हाथी आया। हाथी ने अपने पैरों के बीचा बीच में वो जो चिड़िया के बच्चे थे उनको ले लिया और सारे हाथी वहां किलोले करते रहे। जब मां हाथी किलोले करते रहे, अब हुआ क्या, एक पीछे से एक मतवारी हाथी और आ रहा था जो किसी की बात नहीं मानता था। उसी समय वो हाथी उस चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, जो हाथी जो पीछे आ रहा है ये किसी की बात नहीं मानता, और तुमसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस हाथी के पास जाओ और इससे हाथ जोड़ के नमन करो। बोले कि हे गजराज, मेरे बच्चे हैं, उन्हें बचा देना। वो जो चिड़िया थी जाकर के गजराज के पास गई और गज से कह लगी कि हे गजराज, मैं दोनों पंखों को उठाकर तुमको नमन करती हूँ, तुमको नमस्कार करती हूँ, मेरे बच्चे हैं, उन्हें बचा देना। जो वो घमंडी हाथी था उसने एक बार चिड़िया की तरफ नहीं देखा और वो कहने लगा कि ऐसे तो रास्ते में कितने बच्चे मिल जाते हैं, कितने अंडे मिलते हैं, मैं किन किन को बचाऊंगा, किन किन की करुणा सुनूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो हाथी गुस्सा में आकर चिंगारता हुआ आकर के उसने सारे बच्चों को मार दिया। धम प्रेमियों, जब चिड़िया के चारों बच्चों को मार दिया, अब चिड़िया व्याकुल हुई और बोली, अरे गजराज, तूने ताकत के बल पर मेरे बच्चों को मार दिया, अब देख मैं अपनी बुद्धि के बल पर तुझको कैसे मारूंगी। आज चिड़िया ने योजना बनाई और धम प्रेमियों, वो चिड़िया जो है एक कौवा के पास गई और कौवा से बोली कि हे कौवा जी, मेरे एक काम कर दो। बोले बताओ। तो उसने जो पीड़ा थी वो सारी कौवा को बताई, जो सारी पीड़ा कौवा को बताई। और वो कौवा कहने लगा कि तू चिंता मत कर चिड़िया, मैं तेरे हाथी से बदला जरूर लूंगा। और चिड़िया ने कहा कि तुम उस हाथी के आंखें, दोनों आंखें फोड़ देना। और वो हाथ जोड़ के कहने लगी। कौवा ने तैयार हो गया, बोले चिड़िया तू चिंता मत कर, मैं हाथी के दोनों आंखें फोड़ दूंगा। चिड़िया वहां से चली, जाकर के एक मक्खी के मधुमक्खी के पास पहुंची और मक्खी से जाके कहा कि हे मक्खी, तुम एक काम कर देना। बोले कहो। कि जो हाथी अंधा होगा, तू मक्खी उसमें जाकर के अपना स्थान बना लेना। मक्खी जो थी वो कह लगी, हे चिड़िया तू चिंता मत कर, जब आंखें फूटेगी तो मैं जाकर के उनमें अपना स्थान बना लूंगी। वहां से चिड़िया उठी, जाकर के वो एक मेढक के पास पहुंची और मेढक से कहा कि हे मेढक, एक काम कर देना। बोले बताओ। तो उसने पूरी अपनी जो करुणा में जो कहानी थी उस मेढक को सुनाई। बोली
चिड़िया के जब गजराज इधर आए तो तुम पर्वत पर चढ़ जाना और पर्वत पर जाकर के टर टर मचाना, और वो हाथी तुरंत मेढक की आवाज सुनकर के वहां पर आ जाएगा। और वहां तुम छलांग मांगना, झील में आ जाना, फिर झील में टर टर मचाना, वो वहां से तुरंत पानी पीने के लिए नीचे आएगा और वो मर जाएगा। धम्म प्रेमियों, उसने मेढक ने यही काम किया। कौवा ने उस हाथी की दोनों आंखें फोड़ी। मक्खी ने वो दोनों आंखों में अपना स्थान बना लिया, जिससे वो सड़ने लगी। जब प्यास लगने लगी तो मेढक देख रहा था, बोले हाथी आ रहा है, वो तुरंत पर्वत पर चढ़ गया और वहां पर टर टर की आवाज देने लगा। हाथी को मालूम पड़ा कि अगर यह मेढक है तो यह पानी अवश्य होगा। जाकर के पर्वत पर हाथी चढ़ गया, उसने वहां से छलांग मारी और वो नीचे झील के नीचे आ गया। जैसे वो नीचे आया, वहां पर टर टर की आवाज हुई, तुरंत हाथी जो था वो कहने लगा कि शायद नीचे पानी है। और जैसे उन्हें पर्वत पर चढ़ने को तैयार हुआ, वहां एक झील की खाई थी, आकर के हाथी वहां गिर गया और हाथी वहां पर मारा गया। तो भगवान बुद्ध ने जाति कथा से हमको यह अवगत कराया कि मनुष्य को कभी अपने शरीर पर बल नहीं रखना चाहिए, अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि जो हमसे करुणा की भीख मांग रहा है फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं है। आज हाथी ने जो कर्म किया था उसे उसका भोगना पड़ा। चिड़िया ने कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ देना, मगर वो हाथी नहीं माना और चारों बच्चों को मार दिया। आज उस चिड़िया ने उस बुद्धि से, विवेक से आज उस कितना विशाल हाथी को मार दिया। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं, हे धम्म प्रेमियों, हमें कभी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमसे कोई मांगता है, अगर हम देने लायक बने तो उसे दो, क्योंकि आज तुम उसको दोगे तो तुम्हें भी कुछ देगा। तो मैं इस कहानी से यही बताना चाहता हूं।